हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर्स वी हाई। मैं हूं शिवानी, फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। इस चैप्टर के बारे में मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, तो इस चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूं और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट में हम जानेंगे व्हाट इज़ लर्निंग और चिल्ड्रंस में लर्निंग किस तरह से होती है, एडल्ट में लर्निंग किस तरह से होती है, कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और कुछ अजम्पशंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो एडल्ट लर्निंग में रुकावट पैदा करते हैं और साथ ही साथ उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक के साथ ही मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और उसके बाद उस टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि इस टाइम आप लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके, जहाँ से हो सके, नॉलेज को गेन करिए, क्योंकि मार्क्स सिर्फ नंबर हैं, बट आपके लिए एजुकेशन या उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक किस तरह का आता है ताकि आप अच्छा स्कोर भी कर सकें और साथ ही साथ आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में या आगे आने वाली लाइफ में उसका यूज़ कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड चैप्टर्स पर भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ उन चैप्टर्स को कमेंट करें। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ लर्निंग। देखिए, जो कुछ भी आप अपने अराउंड से बर्थ से लेके डेथ टाइम तक जो कुछ भी आप सीखते हैं, समझते हैं, वो सारा कुछ लर्निंग होता है। लर्निंग टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है जो आपको टीचर यानी स्कूल के बाद होती है, जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ये एक लर्निंग प्रोग्राम होता है जो थोड़ा हाई लेवल का होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि जो लर्निंग है वो कितने टाइप की होती है। तो देखिए, एक तो आपके एनवायरमेंटल लर्निंग होती है और एक होती है जब आप एजुकेशन की फील्ड में जाते हैं, उसके बाद जो आपको बुक से लर्निंग कराई जाती है या स्किल डेवलपमेंट लर्निंग कराई जाती है। ठीक है, तो जो आप अपने, देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने मम्मी पापा से कुछ वर्ड्स को कहना, उन कैसे कुछ सोशल एटिकेट सीखता है, तो ये सारी चीज़ें भी लर्निंग में ही आती। तो आप अपने आसपास से जो कुछ भी सीखते हैं, तो वही इस पॉइंट में बोला गया है, गेनिंग ऑफ नॉलेज थ्रू स्टडी, यानी पढ़ाई के थ्रू, साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंसेस या जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो। आगे बढ़ते हैं तो अब हम जानेंगे कि जो टीचिंग होती है वो एज के अकॉर्डिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट होती है टीचर सेंटर्ड, जिसे बोलते हैं पेडागोजी, और सेकंड होती है जो एडल्ट में होती है वो होती है लर्नर सेंटर्ड, इसे बोलते हैं एंड्रागोजी। ओके, तो देखिए, टीचर सेंटर्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक टीचर की होती है। वो क्या सिखाएगा, जो सिखाता है वही बच्चे सीखते हैं। बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि नहीं हमें कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस तरह से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें जैसा पढ़ा देंगे वो एज इट इज़ वैसा ही नोट कर लेंगे। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होती है उसमें चीज़ें लर्नर पर डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह से सीखना चाहता है। वो जैसे आपने कोई उसे प्रोजेक्ट दिया तो वो उसे किस तरह से पूरा करेगा, क्या कॉन्सेप्ट रखेगा, क्या थीम रखेगा, ये सब उस पर डिपेंड होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक छोटी सी डेफिनीशन के थ्रू पेडागोजी और एंड्रोगोजी को समझेंगे। तो पेडागोजी इज़ अ चाइल्ड फोकस्ड टीचिंग अप्रोच। पेडागोजी इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ हेल्पिंग किड्स लर्न, यानी बच्चों को लर्न करने में हेल्प करने की जो टेक्निक होती है उसे हम पेडागोजी बोलते हैं। एंड्रोगोजी
एन एडल्ट फोकस टीचिंग अप्रोच, यहाँ पर एडल्ट पर फोकस किया जाता है, उसके इम्प्रूवमेंट के एरिया को देखा जाता है और साथ ही साथ कैसे एक एडल्ट की हेल्प की जाए चीज़ों को सीखने में, उस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ हम मैल्कम नोल्स के 6 अजम्पशंस की बात करेंगे। देखिए, जो एडल्ट लर्निंग होती है वो उससे पूरा करने के लिए 4 प्रिंसिपल दिए हैं मैल्कम नोल्स ने। तो उन किन एरियाज़ को उन्होंने समझने की कोशिश की, तो क्या क्या चीज़ें थी जो प्रॉब्लम कर रही थी, उन एरियाज़ पे ध्यान दिया। तो वो 6 अजम्पशंस हैं, उनके बारे में हम पहले देखेंगे, उसके बाद इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है नीड टू नो, सेकेंड है सेल्फ कॉन्सेप्ट, थर्ड है एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, फोर्थ है रेडीनेस टू लर्न, फिफ्थ ओरिएंटेशन टू लर्निंग, सिक्स मोटिवेशन टू लर्न। यानी जब भी कोई एडल्ट कुछ सीखता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो पहले से सोचता है, और हर समय जब आप उसे कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो फेस करेगा और ये इंटरेक्शन में बाधा भी डालती हैं, चीज़ों को सीखने में बाधा डालती हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नीड टू नो। जब भी एडल्ट कुछ सीखता है तो उससे पहले वो ये रियलाइज़ करने की कोशिश करता है कि क्या उसे ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जब भी कोई बच्चे को हम कुछ भी सिखाते हैं, देखिए बच्चा क्या है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो अभी एक छोटा सा बच्चा है, हम उसे जो भी सिखाएंगे यानी वो ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी, उसे इस बारे में डिफरेंस नहीं पता है, हम उसे जो सिखाएंगे वो वैसा सीखेगा। यानी कि जो बच्चा है वो एक कोरी किताब है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। तो लेकिन जब एक एडल्ट के बारे में ये बात आती है तो एडल्ट उन चीज़ों में डिफरेंस करता है कि क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी जब भी कोई एडल्ट कुछ सीखता है तो उसके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उस चीज़ को सीखने में भी रुकावट पैदा करते हैं। साथ ही साथ वो उन एरियाज़ से अगर सेटिस्फाइड होता है या उन एरियाज़ में उसकी ज़रूरत महसूस करता है तभी वो चीज़ों को सीखता है। फर्स्ट, वैल्यूज़। उसके वैल्यूज़ उसके साथ जो भी आप सिखा रहे हैं उसके साथ एग्री करना चाहिए। जैसे अगर वो जिस कस्टम से बिलोंग करता है या उसे जो चीज़ें सिखाई गई हैं अगर वो उससे डिफरेंट नहीं है, उसी का इनक्रेडिबल पार्ट है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है सीखने में। अदरवाइज़ व्हाट एंड वाई की सिचुएशन बनती है। सेकंड है उसके बिलीव्स। वो कुछ चीज़ों को मानता है, तो जब तक आप उसे कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसा प्रूफ नहीं देंगे जो उसे गलत बता सके या उसके बिलीव्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चीज़ें उसको सीखने में रुकावट डालती हैं और वो उन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है जो उसके बिलीफ के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट, उसकी एबिलिटी। कोई भी चीज़ कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर वो आपकी एबिलिटी के अंदर नहीं आती है, आप उसे करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप वो काम करने में वो ना ही मोटिवेट रहेंगे और ना ही उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। सपोज़ कीजिए अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप जो कुछ फैशन टेक्नोलॉजी या ग्राफिक्स डिज़ाइन जैसी ट्रेड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है उसका गोल। गोल के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होगा, ना कि अननेसेसरी चीज़ों की तरफ। हो सकता है वो उसके इंटरेस्ट में हो, पर वो उतना ज़्यादा फोकस्ड होकर उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा। लास्ट पॉइंट है सोशल। यानी जहाँ वो रहता है, अगर वहाँ के लिए वो चीज़ें ज़रूरी है। मान लीजिए अगर इंग्लिश बोलना
उसका गोल है, यानी कोई ऐसा टारगेट है जो उसे पूरा करना है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, तो ही वो सीखेगा। अगर उसे सोसाइटी में उन चीज़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो उनसे हट कर, या कुछ ऐसा जो उसके आसपास के लोगों से हटकर है, तो वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मतलब सोशल से हटकर, यानी कि अगर वो जहाँ रहता है वहाँ इंग्लिश की इतनी नीड नहीं है, तो वो सीख भी लेगा तो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, उन चीज़ों की तरफ उतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। एडल्ट जो भी सीखते हैं उन्हें वो अपनी आने वाली जो लाइफ है उसके लिए भी इमेजिन करते हैं, और साथ ही साथ जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन पर भी बहुत ध्यान देते हैं। यानी वो जो भी आज सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की उनकी लाइफ में पास्ट में कमी रह गई है, इसलिए वो उन्हें सीखना चाहते हैं, या कुछ टारगेट ऐसे थे जिनको वो पूरा नहीं कर सके उस कमी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके खुद को मोटिवेट करते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा मेहनत से या ज़्यादा लगन से सीखने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंसेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपकी लाइफ में। आप एडल्ट लर्नर हो या बचपन में भी कुछ सीख रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें आपके पास से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रही हैं, जैसे आपने कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपको बहुत अच्छा आपने स्कोर किया, तो आप उस चीज़ के बारे में जो उसकी सीरीज़ होगी उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। जैसे होता है ना, हम कोई भी मूवी देखते हैं, उसका जब सेकंड पार्ट आता है, अगर फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग रहा होता है तो सेकंड के लिए हमें उत्सुकता होती है कि नहीं ये भी देखना है, नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा समथिंग। तो एक्सपीरियंसेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडीनेस टू लर्न। देखिए, एक पॉइंट है कि स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे विलिंग टू लर्न। ओके, यानी जब भी कोई भी पर्सन, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट लर्नर हो, दोनों ही जब लर्न करने के लिए खुद से तैयार होंगे तभी वो अच्छे से सीख सकते हैं चीज़ों को। और ऐसा क्यों हो सकता है? जब उन्हें उसका पर्पस पता होगा कि वो उनके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए वो इंटरनल मोटिवेट होंगे खुद से। साथ ही साथ लाइफ में उनकी वैल्यूज़ के बारे में पता होगा कि नहीं ये मुझे आगे चल के किस तरह से बेनिफिट देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी लर्नर को लर्न करने के लिए रेडी करने में। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन टू लर्निंग। देखिए, जैसा कि हमने अभी गोल्स के बारे में बात की, तो ओरिएंटेशन का जो मेन फोकस है वो होता है गोल। यानी आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, वो क्या स्टेप होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उन स्टेप को फॉलो करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, एक लर्नर उन पर ध्यान देता है, और उन चीज़ों से रिलेटेड लर्निंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और देखिए, हर किसी के पास एक बैकअप प्लान होता है, तो एक गोल डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें कंप्लीट है, और अगर उसके पास में कुछ ऐसे बैकअप प्लान्स हैं जिनमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, तो वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है सीखने पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लर्निंग, और सेकंड होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या होती है कि आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप लर्निंग करते हैं। सेकंड होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी जहाँ पर आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको चीज़ें सीखनी ही सीखनी है, आपको प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। वहाँ आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपके काम के लिए ज़रूरी हैं। और प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि आपकी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसेंशियल हैं, वो आपको सीखनी है। लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन टू लर्न। आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हम मोटिवेशन वाले चैप्टर में सीख चुके हैं।
कोई भी गोल आपको अचीव करना है उसके लिए, या आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हमें मोटिवेट होना और मोटिवेशन को बनाए रखना दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो 4 प्रिंसिपल्स हैं मैल्कम नोल्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिकैप लेके उन सारी चीज़ों के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या जाना कि जो लर्निंग होती है वो सबसे फर्स्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, दे अंडरस्टैंड वाई समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो और डू। सेकेंड, दे हैव द फ्रीडम टू लर्न इन देयर ओन कॉन्सेप्ट, यानी कि वो सारे फैक्ट जो ज़रूरी हैं, सोशल एबिलिटी, गोल, इन सारे चीज़ों को देखते हुए वो जैसे लर्न करना चाहता है वैसे सीख सकता है। लर्निंग इज़ एक्सपीरियंशियल, यानी कि उसके पुराने एक्सपीरियंसेस से वो लर्निंग करता है। नेक्स्ट, द टाइम इज़ राइट फॉर देम टू लर्न, यानी रेडीनेस। द नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस इज़ पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग, यानी कि मोटिवेशन। चलिए अब हम जानते हैं मैल्कम नोल्स के प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पर देखिए, इन प्रिंसिपल्स को जानने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि एडल्ट लर्निंग अभी तक हमने पढ़ लिया कि एडल्ट लर्निंग क्या है, चाइल्डहुड लर्निंग क्या है, क्या चीज़ें आती, बैरियर्स होते हैं, और एक एडल्ट सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है। लेकिन एडल्ट लर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा आपके आसपास कि बहुत सारे इलिटरेट पर्सन होंगे, कहीं कभी ना कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या किसी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, या बहुत सारे मतलब आपका मन नहीं लगता है बचपन में पढ़ने से। तो एक टाइम बाद आपको वो चीज़ें लाइफ में ज़रूरत पड़ती हैं, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडल्ट लर्निंग की शुरुआत 1978 में की गई, जो आपको किसी भी एज में सीखने के लिए मदद करती है। क्योंकि देखिए, आप अगर 50 की एज में हैं या 40 की एज में हैं और उस टाइम आप स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, तो वो इन्वायरमेंट आपके लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे एडल्ट्स लर्निंग प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई ताकि किसी भी एज में कोई भी सीख सके। तो अब इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है एडल्ट नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें ये बताया गया है कि एडल्ट्स जो होते हैं वो अपने पढ़ने के लिए खुद ही प्लानिंग और खुद को इवेल्युएट करने में सक्षम होते हैं। सेकेंड, एक्सपीरियंस, यानी कि जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो पॉजिटिव रहे हैं, निगेटिव रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स और उनकी प्रोग्रेस, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट दैट हैव इमीडिएट रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट टू देयर जॉब और पर्सनल लाइफ, यानी एडल्ट्स उन चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो उनकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी हैं और तुरंत ही असर दिखाती हैं। यानी वो जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट, जो बीच में बाधाएं हैं या जो ज़रूरत है उनका रिज़ल्ट अगर उन्हें तुरंत मिलता है तो उन चीज़ों को सीखने में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है एडल्ट लर्निंग इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड रेदर देन कंटेंट ओरिएंटेड, यानी कि जो एडल्ट हैं वो प्रॉब्लम सेंटर्ड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि आगे आने वाली बाधाएं या जो अब तक रुकावटें आई हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, उस पर ध्यान उनका ज़्यादा केंद्रित होता है, बजाय कि आपको सिलेबस, यानी कि सिर्फ सिलेबस जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना
कि बस पढ़ते जा रहे हैं, उसका यूज़ कहाँ है, कैसे है, नहीं पता। तो ऐसा इन चीज़ों में एडल्ट का ध्यान थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वो सारी रुकावटें और कैसे कैसे एक इंस्ट्रक्टर या पेरेंट्स उन एडल्ट्स की या टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में किस तरह से लर्नर की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।